हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे एएफएमसी को लेकर के आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज। बहुत सी बातें इस कॉलेज के लिए होती रहती हैं हमेशा कि ये कॉलेज कैसा है। वन ऑफ द टॉपेस्ट कॉलेज इंडिया में, टॉप 10 कॉलेजों के अंदर ये शामिल है। अगर बात करूं एएफएमसी को लेकर के तो काफ़ी है कि इसमें एडमिशन्स का क्या प्रोसेस होता है, क्या हमें एडमिशन मिल भी पाता है या नहीं मिल पाता, इजीली प्रोसेस है या नहीं है, क्या इसका एग्ज़ाम अलग होता है या नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इसमें किस तरीके से एडमिशन्स मिलेगा, क्या इसका प्रोसीजर है, क्या इसकी कट ऑफ रहती है और आप इसमें एंटर क्या कैसे हो सकते हैं, इन सभी डिटेल्स के साथ में आज का ये वीडियो काफ़ी खास होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नीट से रिलेटेड सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। हमने कंप्लीटली एम्स को लेकर भी एक सीरीज बनाई है जो कि आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शंस में और अपने वीडियोस की लिस्ट में भी आपको मिल जाएगी। स्टेट वाइज लिस्ट भी आपको कट ऑफ के साथ में हमने प्रोवाइड करवाई है, तो वो भी आपको मिल जाएगी। बात करते हैं एएफएमसी मेडिकल कॉलेज की, इसके एडमिशन्स के क्राइटेरिया के बारे में। चलिए एक एक स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं कि एएफएमसी होता क्या है, कैसे आप इसमें एडमिशन्स ले सकते हैं और किस तरीके से आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या होती है, बॉन्ड की डिटेल क्या है, सीट कितनी होती है, फीस स्ट्रक्चर इसका क्या है, एडमिशंस प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग का क्या प्रोसेस रहता है, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायरमेंट है और नीट की कट ऑफ का क्या ट्रेंड रहता है एएफएमसी को लेकर के। अगर बात की जाए कि सिटीजन ऑफ इंडिया कि क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी हो सकती है, एक तो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। इंडिया का सिटीजन के होने के साथ साथ में अनमैरिड होना जरूरी है। आपको मैरिज ड्यूरिंग द कोर्सेज इज नॉट परमिटेड। अगर आप इसमें एडमिशंस लेते हैं तो आप बीच में मैरिड नहीं कर सकते, मतलब शादी आप नहीं कर सकते। अनमैरिड होना स्टूडेंट के लिए यहाँ पे कंपलसरी है। कैंडिडेट फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख आर आल्सो एलिजिबल फॉर द एडमिशंस टू एएफएमसी। एज की क्राइटेरिया की बात करूं तो 17 टू 24 ईयर तक ही इसका एज का क्राइटेरिया है। इससे अगर ऊपर हैं आप तो आप एएफएमसी में एडमिशंस नहीं ले सकते। ये बहुत ही अच्छा कॉलेज के होने के साथ साथ में ऐसे स्टूडेंट जो कि आर्मी में जाकर के अपनी सर्विंग करना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वहां भी ये एएफएमसी को कॉलेज को ले सकते हैं। शुड बी मेडिकली फिट एज पर द प्रेस्क्राइब्ड ट्रांसपेरेंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर ऐसे स्टूडेंट जो मेडिकली फिट होना उनके लिए जरूरी है वो ही यानी यहाँ पे जा सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की। 10+2 होना जरूरी है। इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी उनके पास होना जरूरी है। मैथ स्टूडेंट यहाँ पे नहीं एडमिशंस ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कंपलसरी बायोलॉजी है। एग्रीगेट मार्क्स जो है साइंस सब्जेक्ट में 60% से ऊपर होना जरूरी है। अगर नहीं है साइंस सब्जेक्ट में एज अ पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अंदर जो एग्रीगेट होना चाहिए वो 60% होना चाहिए। एंड 50% इन इंग्लिश इज साइंस सब्जेक्ट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होनी चाहिए। अगर आपने 12th में डबल अटेम्प्ट लिए हैं तो आप यहाँ पे एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं हैं। They must have also passed an examination in mathematics of the 10th standard। 10th स्टैंडर्ड के अंदर जो है मैथ भी होना कंपलसरी है, नॉट इन द 12th। 10th में आपको जरूरी होता है। बॉन्ड अगर मैं डिटेल की बात करूं, अगर आपने यहाँ पे एडमिशन ले लिया, एडमिशन लेने के बाद में आपने ये सोचा कि भाई मैं इस कॉलेज को छोड़ देता हूं, तो आप ऐसा वहां पे बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो एज ए पेनल्टी आपके ऊपर 65 लाख की पेनल्टी यहाँ पे लगाई जाती है। वो आपको 7 डेज के अंदर, अगर आप 7 डेज से पहले तो आप कॉलेज छोड़ सकते हैं, लेकिन 7 डेज के बाद में अगर आपने कॉलेज छोड़ा तो फिर आपको एज ए पेनल्टी देनी पड़ेगी। भारी भरकम ये पेनल्टी है, तो सोच करके ही इसमें एडमिशन का प्रोसेस आप बिल्कुल करिएगा। अगर मैं बात करूं तो रिमूव फ्रॉम द सर्विस लायबिलिटी एनएसएल डिक्लेयर्ड ड्यू टू मेडिकल ग्राउंड्स बियॉन्ड द कंट्रोल एक्सोल फ्रॉम द बॉन्ड ऑफ पेमेंट। ये आपके लिए जरूरी है कि आपको ये चीजें देनी रहती है। एएफएमसी के सीट मैट्रिक्स की बात करूं, क्या सीट मैट्रिक्स रहता है, तो 115 सीटें यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 30 सीटें रिजर्व्ड है। एससी एसटी 10 सीटें रिजर्व्ड है आउट ऑफ 145। स्पॉन्सर्ड बाय द मिनिस्ट्री जो होम अफेयर्स है वो 5 सीटें यहाँ पे देता है जो कि बाहर के स्टूडेंट्स के लिए हो सकती हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट यहाँ पे 150 टोटल सीटें होती हैं। अगर इसमें और बात की कर ली जाए फीस डिटेल को लेकर के कि फीस डिटेल क्या रहती है, तो टोटल यहाँ पे कॉलेज की ट्यूशन फीस जो है वो 73,000 है। उस
इसके अलावा जो है एडमिशन चार्ज, डेवलपमेंट चार्ज, लाइब्रेरी चार्ज, मिससेलेनियस, हॉस्टल फीस और क्वेश्चंस मनी, जो कि छोटे छोटे चार्जेस है, लगभग ये जो है 1 लाख के नियर अबाउट आपको यहाँ पे करना रहता है। इसी के साथ में अगर बात कर ली जाए कि आपका एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, देखो क्या होता है कि काफी लोगों का ये है इसमें क्योरी कि सर क्या इसके लिए मुझे अलग से एग्जाम देना पड़ेगा? नहीं भाई, अलग से एग्जाम नहीं देना होता। नीट के एग्जाम के थ्रू ही आपका इसमें एडमिशन प्रोसेस होगा। नीट के एग्जाम के बाद में जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, जो कि ऑल इंडिया कोटा करवाता है, ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर एक सिंपल सा आपको स्टेप करना होता है। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहां पे पूछता है कि क्या आप एएफएमसी कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जब आप उसमें टिक करते हैं कि यस कि मैं एएफएमसी के लिए अप्लाई करना चाहता हूं, तो ऐसे स्टूडेंट जो कि ओवरऑल मान लीजिए 1 लाख बच्चों ने अप्लाई किया या 5000 बच्चों ने अप्लाई किया, उनमें से जो टॉप 1600 बच्चे होंगे, टॉप 1600 बच्चों को, स्टूडेंट को वहां पे सेलेक्ट किया जाएगा, जिनमें से 1150 बॉयज होंगे, 450 गर्ल्स होंगी, विल बी कॉल्ड फॉर द स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मतलब क्या हुआ? वहां पे उनको इन्वाइट किया जाएगा, एएफएमसी बुला लेगा अपने पास में। ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है, इसमें काफी टाइम नहीं लगता है। ये होने के बाद में वहां पे आपका TOELR का इंग्लिश लैंग्वेज का आपका पेपर होगा, कंप्रिहेंसिव का लॉजिक एंड रीजनिंग का टेस्ट होगा जो कि एएफएमसी खुद लेता है। साइकोलॉजिकली असेसमेंट टेस्ट होगा जिसको PAT बोलते हैं। इसके बाद में इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन एएफएमसी पुणे के द्वारा लिया जाएगा। ये टोटल मिलाकर के 800 नंबर का होता है, 720 का आपका नीट का एग्जाम और 80 नंबर्स के ये सारी चीजें मिलाकर के। अब इसमें ओवरऑल जिस बच्चे ने कंप्लीटली इनमें स्कोरिंग की है उन्हें यहाँ पे सीट मिलती है। तो काफी टफ ये थोड़ा सा कंपटीशन आपको फाइट करना पड़ता है, तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। डॉक्यूमेंटेशंस की बात करूं तो नॉर्मली डॉक्यूमेंट आपको जो आपके होते हैं, जो नीट के टाइम पे आपने अपने लगाए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे कैरी करने पड़ते हैं। कार्ड सर्टिफिकेट हो गया आपका, अगर नॉन क्रीमी लेयर में आप आते हैं तो वो आपको चाहिए होगा, आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, वो सारे डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं कट ऑफ क्या रहती है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है कि सर कट ऑफ, क्योंकि कट ऑफ के बेस पे ये एडमिशन होना है कि क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं, एएफएमसी जा सकते हैं या नहीं जा सकते, तो उसके भी अपन देखेंगे। क्योंकि लास्ट अगर मैं ईयर की बात करूं तो यहाँ पे बॉयज कैंडिडेट के लिए 622 मतलब 622 यहाँ पे कट ऑफ रही थी, और गर्ल्स कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो 648 यहाँ पे गर्ल्स कैंडिडेट के लिए कट ऑफ रही थी, जो कि काफी हाई रहती है। अगर बात की जाए बॉयज और गर्ल्स के लिए यहाँ पे 2022 में तो 616 था, 641 था। देखो कंसिस्टेंटली जो है ना ये इंक्रीमेंट होता हुआ गया है हर साल। अगर देखा जाए तो बॉयज के लिए भी 2017 में 570 से जो कॉलेज स्टार्ट हुआ, फिर 551, फिर 596, फिर 618, फिर 615, 616 और 622, और लगभग इस साल अगर आप एग्जामिशन कर रहे हैं कि मुझे एएफएमसी कॉलेज चाहिए ही चाहिए, तो भाई तैयारी कर करके आप मान करके चलें, यही कट ऑफ जो है 630 तक पहुंचने की पूरी संभावना इस बार रहेगी। अगर 630 प्लस आप हैं तो एएफएमसी के लिए आप एलिजिबल रहेंगे और आप सपना इसके लिए देख सकते हैं। एक बात और इसके लिए बता देता हूं कि आपको सर्विस भी आपको करनी रहती है। अगर आप वहां चाहते हैं कि भाई वहां पे जाने के बाद में आपको जो है इसमें अपने मेडिकल के अंदर सर्विस देनी पड़ेगी, आर्मी में आपको सर्विस देनी पड़ेगी एज ए डॉक्टर, और वन ऑफ द रेपुटेड अपनी पोस्ट रहती है। आपको फर्स्ट यानी कि डिग्री इसके अंदर आपको मिलता है, ऑफिसर रैंक आपको इसके अंदर मिलती है। तो इंडिया अगर देश के लिए आप काम करना चाहते हैं, देश की सेना के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो इससे अच्छा ऑप्शन आपके लिए नहीं हो सकता। अगर और भी आपको जानकारी चाहिए या और जानकारी आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे यानी कि व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।